कहकर तहान अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अहान, तुम कहना क्या चाहते हो? अहान, साफ साफ बताओ। मगर अहान ने कुछ भी नहीं कहा। जवाब में बस अहान के कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। जब शौर्य और नीरज गिल बिल्डिंग के अंदर आए, वो दोनों थोड़ा नर्वस थे, मगर दोनों बाप बेटे इस तरह दिखावा कर रहे थे मानो पिछली बार जिल्लत कभी हुई नहीं थी। नीरज गिल ने शौर्य से कहा, बेटा, हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और हो सकता है कि हमें हर्ष मेरा को मिलने की नौबत ही ना आए। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य को कंफर्टेबल फील हुआ। हेलो सर। मिस्टर हर्ष मेहरा, प्लीज। इसमें सर। और वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। मिस्टर हर्ष मेहरा, गुड आफ्टरनून। उन दो शक्लों को देखकर हर्ष मेहरा अपने बेरुखे अंदाज में दोनों से सवाल करते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, वो कुछ दिनों पहले आपने गिल कंस्ट्रक्शन के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन वाला। अब मानो या ना मानो, आनंद गिल शनाया से माफी मांग लेंगे। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये कहकर अहान अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अहान, तुम कहना क्या चाहते हो? अहान, साफ साफ बताओ। मगर अहान ने कुछ भी नहीं कहा। जवाब में बस अहान के कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। जब शौर्य और नीरज गिल बिल्डिंग के अंदर आए, वो दोनों थोड़ा नर्वस थे, मगर दोनों बाप बेटे इस तरह दिखावा कर रहे थे मानो पिछली बार जिल्लत कभी हुई नहीं थी। नीरज गिल ने शौर्य से कहा, बेटा, हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और हो सकता है कि हमें हर्ष मेरा को मिलने की नौबत ही ना आए। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य को कंफर्टेबल फील हुआ। हेलो सर। मिस्टर हर्ष मेहरा, प्लीज। इसमें सर। और वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। मिस्टर हर्ष मेहरा, गुड आफ्टरनून। उन दो शक्लों को देखकर हर्ष मेहरा अपने बेरुखे अंदाज में दोनों से सवाल करते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, वो कुछ दिनों पहले आपने गिल कंस्ट्रक्शन के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन वाला। अब मानो या ना मानो, आनंद गिल तुम बस घर पर आराम करो अपने उस निकम्मे पति के साथ, उसकी निकम्मी बीवी बनकर। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बनो। तुम्हारे पास 1 घंटा है। किसी दादाजी, ये सब इस शनाया का किया था। आपके फैसले से नाराज होकर उसी ने ये सब किया। और ये अहान और शनाया अपने आप को समझते क्या है? ये जो हर्ष मेहरा इतना उछल रहा है ना, इसकी वजह यही दोनों। और जब से अहान का सपोर्ट मिला है ना, तब से शनाया कुछ ज्यादा उछल रही है। शौर्य, बस अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। आपका मतलब है कि शनाया को? वैसे आप विकी के अड्डे पर पहुंचे कैसे? आप वहाँ क्या कर रहे थे? शनाया ने अहान से सवाल करते हुए कहा, देखिए, मैं आपके साथ बहस तो नहीं कर सकता। मैं भी आपके पिताजी का एक नौकर ही ना। उन्होंने जो काम बोला है वो तो मुझे करना ही होगा। सीधे पॉइंट पर आई। पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं आपसे ये कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि आपके पिता लगी थी। जो विक्की कुछ दिनों पहले तक शौर्य के कहने पर शनाया की
जान भी लेने के लिए तैयार था। एकदम से शनाया से घबरा रहा था। ये थोड़ा अजीब था। दूसरी तरफ शनाया के पीछे खड़े आहान के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे मानो वहां कुछ भी नहीं हो रहा था। आहान को विक्की भाई से ऐसे भी क्यों अचानक आहान को देखकर विक्की अपने गुंडों के साथ भागने लगा। तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। अगर अपनी सलामती चाहते ना तो मेरी बीवी से बदतमीजी की है, उससे माफी मांगो और निकल जाए ऐसे। गरीब रोड छाप गलवाल घर जमाई। हेलो एवरीवन। अच्छा जी, नंबर पे कॉल करनी हो। मुझे भी FIR लिखवानी। तुम जैसा फटीचर सेकेंड हैंड क्या थर्ड हैंड कार भी नहीं खरीद सकता। मुसीबत में डाल दिया था। माँ, इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी। दादाजी शौर्या की तरफदारी कर रहे थे। उन्होंने मुझ पर यकीन करने से मना ही कर दिया था। अभी इसी आदमी का साथ दे रही हो। इसकी वजह से तुम अपना सब कुछ गवा चुकी हो। क्या तुम्हें ये सही लग रहा है? Iconic puzzles. तुम अपनी असलियत कब तक छिपाने वाले हो? साली, यहाँ तक कि उसकी पत्नी शनाया भी। और तो और आहान, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। इसकी कीमत पूरे गिल परिवार को चुकानी पड़ेगी। काम हो जाना। कहीं आहान किसी मुसीबत में तो नहीं? तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते? अगर ऑफिस में शेखर और शनाया की मदद नहीं कर सकते तो घर के काम संभाला करो। ऑफिस में जाकर पापा जी से जबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? शनाया भी इस बारे में सोचकर कंफ्यूज हो गई थी कि ऑफिस में आनंद गिल के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में शनाया की मॉम को कैसे पता चल गया। हुआ क्या? अभी 10 मिनट पहले ऑफिस से मैनेजर का कॉल आया था। कह रहा था मैं चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। ऑफिस से वाउचर्स मिले थे इसलिए अम्मा। अब तो शनाया के पास सवाल करने की कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने खाने का इंतजार करने लगी। आहान खाना बनाने पर फोकस करने लगा। अब मानो या ना मानो, लगे शौर्य समझ गया था कि शनाया ने उसकी शिकायत पहले ही कर दी थी। गगन ने शनाया की तरफ देखकर गुस्से से कहा, शनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी के सामने खड़े रहने की? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ? मैं क्या कह रही हूँ? हर्ष मेहरा और अब विक्की जैसा गुंडा, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है कि नहीं? कल शौर्य ने तुम्हें देखा था विक्की के कमरे में जाते हुए, और पूरी रात तो तुम बाहर नहीं आई और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? शनाया को अब समझ में आ गया कि शौर्य इतना आराम से क्यों खड़ा था। उसने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयां किया था। शौर्य, तुम इसमें क्या गलत कहा मैंने? क्या तुम कल विक्की के प्राइवेट रूम में नहीं गई? तुम अच्छे से जानती हो शनाया कि तुमने क्या किया। शनाया, तुम सबको बेवकूफ बनाना बंद करो। आज तक तुम सिर्फ एक धब्बा थे, आज कलंक बन चुके हो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बेटी को धोखा देने की? हाँ, इन तस्वीरों को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि तुम हो? झूठ। ये सब है ना हमारे रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करें। झूठ झूठ क्या है ये? इस गरीब सड़क छाप पे इतना महंगा सूट जम नहीं रहा है। आज के बाद आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बात याद रखना, ये मेरे पति हैं। दादाजी ने कहा है कि वो मुझसे प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा।
प्रोजेक्ट तुम्हारे घर सोनिया को दे दिया है। तुम बस घर पर आ जाओ उस निकम्मे पति के साथ, उसकी निकम्मी बीवी बनकर। अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बनो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी भी तरह शनाया को ढूंढकर इस घर में वापस लाओ। मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ। मुझे तो कर तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूं, पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शनाया को तुम पर बहुत भरोसा है। इसके लिए मैंने खुद कुछ सोच रखा है, कुछ ऐसा जिससे जितनी जोड़ी खूबसूरत दिख रही है उतना लोग उन पर थूके। ये तुम्हारा पति है ना? इसने आज तक कौन से झंडे गाड़ दिए शनाया? अरे इसकी तो मेरे पति के बराबर खड़े रहने की भी औकात नहीं है। और मैंने सुना है कि ये घर जमाई बनकर रहता है। कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में शौर्य अपने कमरे में बैठा हुआ बहुत खुश लग रहा था। वाह क्या दिन है आज का। विकी भाई से बात करने के बाद मैं घबरा गया था कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन शिवम की बेवकूफी और मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आज सब कुछ वैसा हो गया जैसा मैं चाहता था। अब सारी इंजीनियर टीम मेरी, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट मेरा और इस कंपनी के हेड की पोजीशन भी मेरी। क्योंकि आहान ने उसे अंदर आने से मना किया था, वो हैंडसम लड़का आहान को पुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा। भले ही रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को अंदर जाने नहीं दे सकता था, लेकिन वो लड़का आहान की एक भी नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम कौन यार, और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूँ। आहान ने अपने सामने खड़े उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में चुड़ैल इस इमैच्योर और नासमझ लड़के से शादी करने वाली है? इस पॉइंट पर एकदम से आहान के दिमाग में एक ख्याल आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर रूपल शादी करने होती तो शनाया को जरूर पता होता, जरूर ये लड़का झूठ बोल रहा होगा। आहान ने उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, देखो तुम रूपल के कोई भी हो, लेकिन मैंने कहा कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। आगे लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाती। कोई बात नहीं, स्टार मेकअप संभाल लेगी। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। वाओ, ये तुमने कैसे किया? ये स्टार मेकअप का ऑटो ट्यून फंक्शन है। इसमें बहुत सारे वॉइस फिल्टर्स हैं, जिससे आप सिंगिंग बहुत एंजॉय कर सकते हैं, और आप अपनी वीडियो पोस्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपके बहुत सारे फैंस बन सकते हैं। हेलो, क्या आप मेरी No,